चैप्टर 12 तांडव। उस भस्म रूपी धुएं के हटने के पश्चात वहां जो घटित हो रहा था वो पूर्णतया शिव के एवं समस्त जनों के समक्ष था। रुद्र को नृत्य द्वारा नमस्कार किया जा रहा था। कई गंधर्व इस नृत्य में सम्मिलित थे, परंतु मध्य भाग में केवल नृत्यिका थी। मध्य भाग अग्नि रेखा से घिरा हुआ था, अर्थात मध्य में नृत्य करने हेतु जो स्थान था वो सीमित था। अग्नि द्वारा उसे रेखांकित किया गया था। यहां कैलाशवासियों द्वारा निर्मित कृत्रिम अग्नि का प्रयोग किया गया था, जिससे कि किसी प्रकार की हानि न हो। विभिन्न प्रकार के नर्तक वहां थे। सभी प्रजातियां इस नृत्य में अपना योगदान दे रही थी। किसी ने डमरू धारण किए हुए थे, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नृत्य करने वाला था। किसी ने मृदुंग, सारंगी, वीणा धारण की हुई थी, तो कोई शंख लिए हुए था। बड़े बड़े ढोल भी वहां थे। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के वाद्य यंत्र वहां थे, जो रुद्र को प्रिय थे। मध्य में नृत्यिका थी, उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़े हुए था। उसकी कोहनियां सीधी थी। उसने अपने बालों को ऊपर बंधा हुआ था। कदाचित इसका कारण यह था कि वो नृत्य में उसकी बाधा न बने। उसकी कमर एकदम सीधी थी। वो किसी बांस के भांति तनी हुई थी। शीश भी स्थिर था। शरीर का पूरा भार पैरों पर थे। उसने एक पैर उठाया हुआ था एवं उसे मोड़कर अपने दूसरे पैर पर टिकाया हुआ था। वो केवल एक पैर पर खड़ी थी। दूसरे पैर का घुटना बाहर की ओर था। वो स्थिर खड़ी थी। ये निरंतर अभ्यास से ही हो सकता था। डमरुओं की ध्वनि पुनः प्रारंभ हुई। वीणा सितार भी बजने प्रारंभ हुए। ये एक अपरिचित ताल थी। शिव ने ये ताल नहीं सुनी थी। दृश्य परिवर्तित होने लगा था। उसका एक हाथ अभी भी ऊपर था, परंतु उसका दाया हाथ दाई और जा चुका था। वो सीधा था। यदि हाथ के पंजे को देखा जाए तो उसकी तीसरी अंगुली नीचे की ओर झुकी हुई थी एवं अन्य साधी हुई थी। हथेली सामने की ओर थी। उसका जो पैर पहले दूसरे पैर से सटा हुआ था वो भी अब उसी हाथ की दिशा में ऊपर उठ गया था। पैर का अंगूठा हथेली को छू रहा था। पैर को ऊपर उठाया गया था। वह मुख उसी ओर था जिस और हथेली एवं अंगूठे का स्पर्श हो रहा था। नयन बड़े थे एवं पूरी तरह खुले हुए थे। उसने काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके मस्तक पर त्रिपुंड बना हुआ था। गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। अब नृत्य पूर्णतया ताल पर आ चुका था। उसने अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाया। उसकी हथेली आकाश की ओर थी, एकदम सीधी। दूसरा हाथ धरती की ओर था। इसमें हथेली उसके शरीर की ओर थी एवं अंगुलियां एकदम सीधी थी। इसी अवस्था में वह अपने स्थान पर घूर्णन कर रही थी। उसके पैरों को देख ये प्रतीत नहीं हो पा रहा था कि वो घूर्णन कर रही है। उसकी आंखें धरती की ओर थी, खुली हुई। अब उसने अपने शरीर को दाई और मोड़ा एवं दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाया। उसने अपने दाएं हाथ को दाई ओर के गाल को स्पर्श करते हुए उठाया एवं बाएं हाथ को मस्तक के पीछे से ले जाते हुए उठाया। ऊपर दोनों हाथों को मिला लिया। दाएं हाथ की अंगुली को उसने बाएं हाथ से पकड़ लिया था। उसका दाया पैर धरती पर स्थिर था, शुद्ध, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें होती है। दूसरा पैर शरीर के विपरीत दिशा में ले जाकर इस तरह मोड़ा गया था कि वो बाएं हाथ की कोहनी तक पहुंच गया था। उसने अपने दाएं हाथ, छाती, कमर एवं बाएं पैर से चंद्रमा समान आकृति बना ली थी। चंद्रमा जैसे स्वरूप अपने प्रारंभिक दिवस में होता है, उसी प्रकार की आकृति उसने अपने शरीर की बना ली थी। ऐसे ही वो चित्त का हरण करने वाला एवं एकाग्रता प्रदान करने वाला नृत्य अपनी विभिन्न मुद्राओं से शिव को अचंभित कर रहा था। उसने कई प्रकार के नृत्य देखे थे, अपितु उसने अपने जीवन का अधिकांशतः भाग नृत्य देखने में ही तो व्यतीत किया था। कई प्रकार के नृत्य में वो स्वयं भी निपुण था। कदाचित यही कारण था कि इस नृत्य ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। उसे स्मरण हो आया जब वो नंदी के साथ एक उत्सव में आनंदित हो रहा था। वही उसका नृत्य एवं मुद्राओं के महत्व पर एक गंधर्व से वार्तालाप हुआ था। उसे वार्तालाप न भूलने की शक्ति प्राप्त थी।
वो कुछ नहीं भूलता था। कदाचित इसका कारण ये था कि वो किसी से वार्तालाप नहीं करता था। वो विषय के लिए योग्य का चुनाव करता था एवं अधिकांशतः उसे सफलता प्राप्त होती थी। उसे स्मरण हो आया जो उस दिन गंधर्व ने कहा था, नृत्य में मुद्राओं का विशेष महत्व है। हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र अति विकसित है। हम इसका तुच्छ ज्ञान भी नहीं रखते हैं। प्रत्येक अंग में ये नाड़ी तंत्र फैला हुआ है। ये रक्त संचार को तो प्रभावित करता ही है, ये श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार श्वास पर नियंत्रण करके योग किया जाता है, उसी प्रकार नाड़ियों के विभिन्न समूहों को नियंत्रित करके नृत्य किया जाता है। नृत्य मन के भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। यदि आप क्रोधी अवस्था में हो तो आप संतुलित नृत्य नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार अधिक शांत एवं चंचल होने पर उग्र नृत्य करने में बाधा आ सकती है। मन के भाव भी उस नाड़ी तंत्र से अछूते नहीं हैं। नाड़ी तंत्र आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है। अतः आपकी दृष्टि, आपके कर्ण, आपका ध्यान, आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियां एक साथ नियंत्रण में रहे, यही मुद्रा है। विभिन्न मुद्राओं को गंधों ने, मुनियों ने एवं अप्सराओं ने कठोर साधना एवं परिश्रम से रचा है। अतः ये कहा जा सकता है कि मुद्रा नृत्य का महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या मुद्राओं के अभाव में नृत्य असंभव है? शिव ने जिज्ञासा से पूछा था। ये हो ही नहीं सकता कि नृत्य में मुद्राएं न हो। यदि मुद्रा न होगी तो वो केवल एक चित्र होगा, केवल एक चित्र। जबकि नृत्य अनेक चित्रों का समूह है। आपका मस्तिष्क स्वयं मुद्राएं निर्मित कर लेता है। ये उसके पास संरक्षित है। ये आप ही की ज्ञानेंद्रियों ने उसे दी है। परंतु मुद्राओं का उचित होना ये महत्वपूर्ण है, न कि केवल उनका होना। परंतु हमें किस प्रकार ज्ञात होगा कि कौन सी मुद्रा उचित है और कौन सी अनुचित? शिव के प्रश्न समाप्त नहीं होते थे जब तक उसे संतुष्ट कर देने वाले उत्तर नहीं प्राप्त होते थे। संतुष्टि से, शांति से, आनंद से, उस परम सुख से जो उचित मुद्राओं वाले नृत्य को करने के पश्चात मिलती है, नृतक या नृत्यकी को एवं दर्शक को। तो इन मुद्राओं का ज्ञान कहां से प्राप्त किया जा सकता है? शिव को ऐसे नाम की प्रतीक्षा थी जो ये समस्त ज्ञान उसे दे सके। अनुभव, परिश्रम और आत्मज्ञान, ये तीनों आपको संपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। यही उस वार्तालाप का अंत था और यही उत्तर उसे स्पष्ट होकर भी अस्पष्ट था। वो वर्तमान में लौट आया, इतने नृत्य देखने के और करने के पश्चात भी जिसका ज्ञान नहीं हो पाया, वो आज हो गया था। मुद्राओं का जो ज्ञान उसे इस नृत्य को देखकर मिला, वो असंख्य नृत्य देखने पर भी नहीं मिला था। संगीत मंद हो रहा था। डमरू की ध्वनि भी पूर्व की भांति कंपन कर देने वाली नहीं थी। अब शंख नाद हो रहा था, साथ में एक विचित्र ध्वनि यंत्र जो कि अर्धचंद्राकार था। एक ओर से इसका मुंह इतना था कि उसमें मस्तक समा जाए एवं एक ओर से ये सकड़ा था जिससे केवल मुख द्वारा वायु की तीव्र गति से छोड़ा जा सके। इसकी ध्वनि शंखों के साथ विचित्र कंपन उत्पन्न कर रही थी। सभी नृत्य करने वाले जड़वत हो गए, केवल वही नृत्यिका गतिशील थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने दाईं ओर किया। उसका मस्तक सामने की ओर था, सीधा। उसका शीश, गर्दन, उसकी कमर एक सीध में थे, बिल्कुल सीधे, जैसे भवनों के स्तंभ बनाए जाते हैं। यदि उनमें घुमाव होगा तो वो दबाव को नहीं झेल पाएंगे। दोनों हाथों को समान दूरी पर शरीर से दूर ले जाया गया था, इस प्रकार की उसकी छाती में घुमाव न आए। बाएं हाथ को पेट की ओर मोड़ा गया था। ये हाथ एकदम सीधा था, कोहनी सीधी थी, जैसे हाथ में कोई मोड़ ही न हो। दाएं हाथ से आशीर्वाद मुद्रा बनाई गई थी, जो कि मुख के समान ही सामने की दिशा में थी, मंदिर की दिशा में। शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसे केवल दाएं पैर पर संतुलित किया गया था, जिसका घुटना मुड़ा हुआ था। बायां पैर भी उसी दिशा में था जिस दिशा में दोनों हाथ थे। इसकी उंगलियों को खिंचा गया था बाहर कई, और जिससे ये सीधा प्रतीत हो। घुटने को ऊपर की ओर उठाकर इसे एक मोड़ दिया गया था। शिव का आकर्षण अपितु संपूर्ण नृत्य पर था, परंतु ये मुद्रा तो परिचित सी थी। ये वही मुद्रा थी जिसका चित्र उसके कक्ष में लगा हुआ था,
जिसे वो कई वर्षों से देखता रहा। जिस चित्र का वो पश्च भाग देखता था, उसी का अग्र भाग देखने का सौभाग्य उसे मिल रहा था। ये आश्चर्यचकित कर देने वाला समय था। क्या वो इसी नृत्यांगना का चित्र था? वही स्वरूप, वही वेशभूषा, वही वर्ण, सब कुछ तो वही था। कौन है ये नृत्यांगना? और ये कौन सा नृत्य था? ये प्रश्न उसके मस्तिष्क में हाहाकार मचाने लगे। उत्तर पाने के लिए वो इधर उधर देखने लगा। उसकी दाई और उसकी माता विराजमान थी। उसने उन्हीं से ये प्रश्न कर दिया। वो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए योग्य थी। वो स्वयं एक कुशल नृत्यांगना थी। यही तो कारण था कि शिव के लिए नृत्य और संगीत इतनी सुलभता से उपलब्ध था। ये तांडव नृत्य है पुत्र, रुद्र का प्रिय, वो ही इसके जनक है। इसमें शरीर के सभी भावों को समझाया गया है। इसकी विचित्रता यह है कि सभी इसकी मुद्राओं को अपने अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। कई रहस्यों का अंत इस नृत्य में है। परंतु ये कहते हुए उसकी माता ने विराम लिया। परंतु क्या माता? परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं कि ये नृत्यांगना कौन है जिसने इतनी निपुणता से इस नृत्य को किया। रुद्र के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर तो क्या इस लोक में भी इतनी निपुणता से इसे कोई नहीं कर सकता। उत्तर देते समय उनके मुख पर निरुत्तर होने के भाव थे। ये प्रजापति की पुत्री शक्ति है, राजकुमार। एक स्वर जो पीछे से आया था, ये सेनापति का था। वो ही कैलाश में एकमात्र थे जिन्होंने कभी शक्ति को देखा था। शक्ति, ये नाम शिव के शरीर में रक्त की भांति प्रवाहित हो रहा था। उसने केवल नृत्य ही नहीं देखा था, अपितु जीवन में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ क्षण देख लिया था। उसके मन में अभी भी वो दृश्य थे जो उसने प्रथम समय देखे थे, जिस चित्र को वो प्रत्येक दिन देखता था, जिसे देखते ही उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। न जाने कितने समय उसने अपने क्रोध को शांत करने हेतु उस चित्र को देखा था। उसे देखते हुए अनेक अवसर ऐसे आए जब वो उस चित्र के जीवित हो जाने की लालसा करता। हम कई स्वप्न देखते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्वप्न अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें निद्रा में भी देखा जाता है और निद्रा में भी हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्येक दिन अनेक परिस्थितियां देखती है। सभी चित्र, ध्वनियां, स्पर्श, गंध हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। इनमें कुछ हमें ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात। जैसे यदि आप किसी बड़े कक्ष में खड़े हो, आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान वार्तालाप में होने पर भी आपकी दृष्टि भ्रमित रहेगी। वो संपूर्ण वातावरण को देखेगी। वहां उपस्थित प्रत्येक गतिशील वस्तु को एवं स्थिर वस्तु को वो नेत्र देखेंगे। इसी प्रकार कर्ण अनेक ध्वनियां सुनेंगे। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय तथ्यों को एकत्रित करेगी। अपितु आपका ध्यान केवल एक ही व्यक्ति पर था, परंतु उसके अतिरिक्त कई तथ्य आपके मस्तिष्क में प्रवेश किए। यही तथ्य एकत्रित होकर स्वप्न का निर्माण करते हैं। ये उस समय होता है जब आपका मस्तिष्क रात्रि में तथ्यों को सुव्यवस्थित करता है, फलस्वरूप स्वप्न का निर्माण होता है। स्वप्न हमारे विचारों की ही प्रतिलिपि है। स्वप्न में हम एक नए संसार का निर्माण करते हैं एवं उसी स्वप्न के साथ उस संसार का भी अंत हो जाता है। पुनः हम उस संसार की रचना नहीं कर सकते। कुशलता से ही स्वप्नों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन विचारों को हम अधिक मात्रा में अपने भीतर प्रवेश देते हैं, हम उनके कई पक्षों पर विचार करते हैं। हम उस विचार में इतने मग्न हो जाते हैं कि उसके भविष्य तक पहुंच जाते हैं और उस विचार के भविष्य को ही स्वयं का भविष्य मानने लग जाते हैं। इसे जीवित स्वप्न कहा जाता है। शिव के मस्तिष्क में इसी प्रकार का जीवित स्वप्न उत्पन्न हो गया था। इस नृत्य के बाद अनेक प्रकार के उत्सव हुए, परंतु शिव एक ही विचार में मग्न था। नंदी को आभास था, जो रात्रि में सत्य में परिवर्तित हो गया। रात्रि में शिव अपने कक्ष में था। वो उस चित्र को देख रहा था। नंदी वही आसन पर बैठा था, अपितु वो एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें चक्रभेदन का इतिहास था। पूर्व में इसके विजेताओं एवं प्रतिभागियों का इसमें वर्णन था, परंतु उसका ध्यान शिव पर भी था। उसने प्रश्न किया, आज आप प्रातः काल से ही किसी विचार में लिप्त है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नंदी ने बोहे सिकोड़ते हुए पूछा,
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम असत्य बोल रहे हो। उत्तर देते समय शिव की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ये परिवर्तन उस नृत्य के पश्चात ही आया है। मैं आपके समीप ही था। नृत्य के समय आपके मुख पर आने वाले परिवर्तन को मैं देख रहा था। नंदी ने वार्तालाप को आगे बढ़ाया। ये किसका विचार है, नृत्य का या नृत्यकी का? नंदी ने प्रसन्न होकर पूछा। दोनों का नंदी, परंतु मैं शक्ति के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। शिव ने नंदी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न थे। इस भाव को नंदी स्पष्ट रूप से देख सकता था। कदाचित सेनापति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नंदी अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं था, परंतु उसका अनुमान था कि कैलाश में सेनापति ही शक्ति को जानते हैं, उससे वार्तालाप कर चुके हैं। उनके अतिरिक्त वो प्रत्येक के लिए अनभिज्ञ है। जैसे बालक के लिए सूर्य एवं चंद्र की कलाएं होती है, तो हमें शीघ्र ही सेनापति के पास जाना चाहिए। शिव ने उत्सुक होकर कहा। नंदी ने अपने स्थान से उठकर उसकी बात पर सहमति दी। क्या तुम्हें ज्ञात है इस समय वो कहाँ होंगे? शिव ने नंदी से प्रश्न किया। सेनापति एक वीर योद्धा है। कई युद्धों में उन्होंने अकेले शत्रु सेना को परास्त किया है। उनके तीरों की गति से शत्रुओं के शीश इस प्रकार अलग हो जाते थे जैसे तीव्र वायु से वृक्षों से फल हो जाते हैं। वो एक श्रेष्ठ धनुधर है। प्रत्येक दिन वो धनु विद्या का अभ्यास करते हैं। इस समय वो यही कर रहे होंगे। पूर्व में भी मैं उन्हें अभ्यास करते हुए देख चुका हूं। दोनों तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सेनापति नित्य युद्ध का अभ्यास करते थे। उनका मानना था कि अभ्यास से ही कुशलता प्राप्त की जा सकती है और कुशलता से कार्य में सिद्धि। कैलाश की रक्षा को ही वो अपना कार्य मानते थे। शिव ने देखा कि सेनापति के सामने कुछ दूरी पर एक उन्हीं के आकार की रचना थी। इसे पारदर्शी पदार्थ से बनाया गया था। भीतर के अंग दिखाई पड़ रहे थे। सेनापति के हाथों में धनुष था। ये धनुष विशाल था। उनके शरीर से ये कुछ ही छोटा था। वो एक सुदूर धातु का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। उस पर 3 बाण एक साथ चढ़ाए हुए थे। सेनापति एकाग्रचित थे। इस समय तो उन्हें ध्यान में बाधा नहीं डाली जा सकती थी। आत शिव ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। नंदी की भी सहमति प्रतीक्षा में ही थी। गहरी श्वास लेकर सेनापति ने धनुष की प्रत्यंचा को छोड़ा। इस समय उन्होंने धनुष को सीधा नहीं पकड़ा हुआ था। ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज के मध्य में था। वहीं से प्रत्यंचा छोड़ते समय उन्होंने इसे समकोण पर विस्थापित कर दिया था। तीनों तीर एक ही धनुष से एक ही समय निकलने के पश्चात भी भिन्न पथ पर अग्रसर थे। तीनों तीर उस शरीर पर जा लगे जो कृत्रिम था। एक तीर नाभि के मध्य लगा था। इसने नाभि को भेद दिया था। उस मूरत में से निकला हुआ द्रव्य इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि वो भीतर तक गया था। दूसरा तीर हृदय के स्थान पर गया था। इसने हृदय को भेद दिया था। निसंदेह यदि वो कोई सजीव होता तो जीवित रहना असंभव था। तीसरा तीर उसकी ग्रीवा में जा लगा था। इसने ग्रीवा को पूर्णतया भेद दिया था। ग्रीवा से निकलने वाली द्रव्य की बौछार इस बात को प्रमाणित कर रही थी कि ये तीनों तीर लग जाने के बाद जीवित रह पाना असंभव था। अद्भुत सेनापति जी, नंदी ने प्रशंसा करते हुए कहा। शिव के मुख के भावों की सहमति भी इसमें थी। ये उत्तम नहीं था नंदी। तीसरा तीर जो ग्रीवा में लगा है उसे थोड़ा और तिरछा होना था, जिससे कि प्रीवा का मध्य भाग नहीं अपितु ग्रीवा का दाया भाग प्रभावित हो। इससे वो नाभि एवं हृदय बाणों से बचने के पश्चात भी अपने शीश को नहीं बचा पाएगा एवं मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह आपका ज्ञान इस क्षेत्र में उच्च कोटि का है। शिव ने भी सेनापति की प्रशंसा की। धन्यवाद राजकुमार। इस समय आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आप संदेश भिजवा देते तो मैं स्वयं आ जाता। सेनापति विनम्र होते हुए बोले। ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था सेनापति। शिव ने संकोच करते हुए कहा। राजकुमार आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सेनापति। नंदी ने तुरंत सेनापति से कहा। शिव ने नंदी की ओर देखा और उसने नंदी के मुख पर प्रसन्नता के भाव देखे। अवश्य राजकुमार, मैं आपकी सेवा में अग्रसर हूं।
सेनापति बोले, आज प्रातः हमने तांडव नृत्य देखा। मैंने मेरे जीवन काल में अब तक जितने नृत्य देखे एवं किए हैं, वो उन सब में अद्वितीय था। मुझे उस नृत्य में रुचि उत्पन्न हो गई। उस नृत्य के बारे में जानने से पहले मैं उस नृत्यिका के बारे में जानना चाहता हूं। उसका क्या परिचय है? उसके नाम के अतिरिक्त हमें उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आप उसे यहां उपस्थित सभी जनों में सबसे अधिक जानते हैं। आत्म जिज्ञासा वश आपके पास आया हूं। शिव ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, मन के भावों को छुपाते हुए इस प्रश्न को पूछने की उसने जो भूमिका बनाई थी, उसने सेनापति को भ्रमित नहीं किया। वो शिव के मन के भाव को समझ गए। उन्होंने शिव एवं नंदी को आसान ग्रहण करने को कहा। बैठ जाने के पश्चात उन्होंने कहना प्रारंभ किया, वो ब्रह्मपुरी के राजा प्रजापत की पुत्री शक्ति है। उसका नाम उसके चरित्र को सार्थक करता है। वो एक वीर युवती है। प्रजापत का जन्म युवा ही हुआ था। उसे पृथ्वी पर यहां सभी प्रजातियों का स्वामी बनाकर भेजा गया था, परंतु सभी को एक साथ लेकर चलना उसके लिए संभव न हो सका। कई सभ्यताओं ने उसके बनाए हुए नियमों पर चलने में असमर्थता दिखा दी एवं अलग राज्य स्थापित कर लिए। समय के साथ धीरे धीरे उसका राज्य सीमित होता गया। अनेक राजाओं से उसकी संधि हुई एवं अनेक से उसके युद्ध हुए। रुद्र पूजकों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो स्वयं को रुद्र से भी महान बताता था। समय के साथ रुद्र ने उसके इस भ्रम को भी खंडित कर दिया। अनेक राजाओं से संधि करते समय उसके कई विवाह हुए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण था जो देवलों की अप्सरा सृष्टि से हुआ। वो अद्भुत देवकन्या थी। वो अति सुंदर थी। सृष्टि एक वीर देवकन्या थी एवं उसने शिक्षा मेरे गुरुवर विकृत से ही ली। इसका ज्ञान मुझे भी स्वतः ब्रह्मपुरी जाने के पश्चात ही हुआ। ब्रह्मा की तपस्या करने से सृष्टि को एक पुत्री का वरदान मिला, जहां संपूर्ण ब्रह्मपुरी वासी श्वेत वर्ण के होते हैं। वो न गौर वर्ण की थी, नहीं श्याम। ये दोनों से मिला हुआ वर्ण था। बाल्यकाल से ही शक्ति ने अपना पराक्रम दिखाना प्रारंभ कर दिया था। वो हर प्रकार की विद्या में निपुण थी। जितनी निपुणता से वो तलवार चलती थी, उतनी ही निपुणता से वाद्य यंत्र बजा लेती थी। इस समय पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है जो इतनी कलाओं का ज्ञाता हो। नृत्य, संगीत, अस्त्र एवं शस्त्र का ज्ञान तो उसे था ही, राजनीति एवं शास्त्रों का भी उसे ज्ञान है। इसका उदाहरण ये है कि प्रजापत स्वयं कई बार उससे राजनीतिक विषयों पर विचार लेते रहते हैं। वो ब्रह्मपुरी के कई पदों को एक साथ संभालती है। सुंदरता में भी उसके समान इस पृथ्वी में कोई नहीं है। मैं स्वयं पूरी पृथ्वी का भ्रमण कई बार कर चुका हूं, अतः इसे पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं। समस्त कलाओं में वो निपुण जान पड़ती है। कई कलाओं में तो संपूर्ण पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है, परंतु उसका एक गुण ऐसा है जो उसे प्रजापत की पुत्री होने के पश्चात भी विपरीत बनाता है। संपूर्ण प्रजापत नगर की भांति वो ब्रह्म पूजा नहीं करती है, वो रुद्र पूजा करती है। प्रजापत नगर में कदापि रुद्र को ईश्वर नहीं समझा गया जब तक रुद्र पृथ्वी पर थे। प्रजापत ने सदैव अपनी प्रजा को रुद्रमय होने से रोका, परंतु ये नियति का खेल है कि संपूर्ण समाज को वो जिस कार्य को करने से रोकते रहे, उनकी पुत्री ने ही वो कार्य कर दिया। वो रुद्र की परम भक्त है। पिछले कुछ वर्षों से ही उसका रुझान शिव की ओर बढ़ा है। प्रजापत की वो प्रिय पुत्री है, परंतु उसकी यही रुद्र भक्ति प्रजापत को अप्रिय है। इससे अधिक मैं भी उसके बारे में नहीं जानता हूं। राजकुमार, सेनापति ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा। आपका धन्यवाद सेनापति, शिव ने अपने हाथों को जोड़कर कहा। तो कल कैलाश की और से आप ही चक्रभेदन के प्रत्याशी होंगे न सेनापति? नंदी का ये प्रश्न उत्सुकतावश पूछा गया था। नंदी चक्रभेदन का इतिहास पढ़ चुका था। उसे ज्ञात था कि सेनापति पहले भी चक्रभेदन में कैलाश के प्रत्याशी रह चुके हैं। वो इस खेल को नहीं जीत पाए थे, परंतु अपने कौशल से उन्होंने संपूर्ण कैलाश को जीत लिया था। नहीं नंदी, इस समय मैं इस महान खेल को नहीं खेल पाऊंगा। सेनापति ने श्वास अंदर भर के ये बात कही थी, जिसे उन्होंने बात समाप्त होने पर छोड़ दिया। परंतु क्यों? नंदी आश्चर्यचकित एवं उदास होते हुए पूछा।
अब मानसिक शक्ति उतनी सुदृढ़ नहीं रह गई जितनी मेरी युवावस्था में होती थी। ऐसा मुझे स्वयं प्रतीत होता है। मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार हैं, अतः मैं इस खेल से न्याय नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं युवा था, कुछ करने की मुझ में उत्साह था, तब मैं सेनापति भी नहीं बना था, परंतु अब ये सब नहीं हो पाएगा, अतः ये स्थान मैंने रिक्त छोड़ दिया है। सेनापति का उत्तर निराश करने वाला था। केवल नंदी नहीं, शिव भी हताश था। कदाचित उसने चक्रभेदन का इतिहास नहीं पढ़ा था, परंतु वो ये भली भांति जानता था कि सेनापति से वीर कैलाश में कोई नहीं था। नंदी को ये उसी प्रकार लग रहा था जिस प्रकार हम किसी ऐसे समारोह में चल जाए जहां हम किसी को न जानते हो। भव्य समारोह होने के पश्चात भी हम उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसी हताशा से भयभीत होकर उसने पूछा, तो क्या इस बार कैलाश का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा? ऐसा मैंने कब कहा नंदी? सेनापति ने नंदी की ओर देखकर कहा, तो आपका क्या तात्पर्य है सेनापति? प्रश्न पूछते समय नंदी के मुख पर घोर आश्चर्य था एवं शिव को उत्तर की प्रतीक्षा। मेरा पुत्र भद्र इस कार्य को करेगा। वो निसंदेह वीर है, वो मेरा पुत्र है, ये कारण नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं। राजधर्म ऐसा सोचने की भी आज्ञा नहीं देता। उसका कौशल अद्वितीय है। वो मुझे मेरी युवावस्था का बोध कराता है। उसने इसे अनेक कार्य किए हैं जो उसे इस खेल को खेलने का प्रबल प्रत्याशी बनाते हैं। आपके किसी भी निर्णय पर हमें किसी प्रकार का संदेह न तो है और न हो सकता है सेनापति। आप कदापि कैलाश की हानि नहीं होने दे सकते। शिव ने स्मित हास्य से ऐसा कहा। धन्यवाद राजकुमार, आशा करता हूं कि आप कल खेल का आनंद लेंगे। हमें आज्ञा दीजिए सेनापति, नंदी ने हाथ जोड़कर कहा और कहकर पुनः भवन की ओर प्रस्थान करने लगे। राजकुमार सुनिए। अभी कुछ पग ही उन्होंने रखे थे कि सेनापति के स्वर ने उन्हें रोक दिया। शिव ने मुड़कर देखा। कल ब्रह्मपुरी से निसंदेह शक्ति मैदान में होंगी। सेनापति के नेत्रों में उपस्थित प्रसन्नता के भाव को देखा जा सकता था। उन्होंने शिव का मन पढ़ लिया था। कदाचित यही कारण था उन्होंने ऐसा कहा। शिव के मुख पर प्रसन्नता का भाव था जिसे वो नहीं दबा पा रहा था। नंदी ने शिव को देखा, परंतु शिव ने नंदी की ओर नहीं देखा। कदाचित उसे भय था कि नंदी उसके भाव को न पढ़ ले।